बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 हमारे पास वाटर एंड पावर यानी कि पानी और ताकत। हमारे पाकिस्तान के अंदर पानी की मिकदार के बारे में आज इसमें हम लोग एक्सरसाइज के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, साथ साथ कुछ पावर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ से हमारे पास फ्रेश वाटर इनके ताज़ा पानी आ रहा है, ज़राए बताएं कि कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। द मेजर वाटर सोर्सेज इन पाकिस्तान आर रेन water, groundwater and rivers. The irrigation system of Pakistan is the largest irrigated network in the world. हम लोग कहाँ कहाँ से फ्रेश वाटर हासिल कर रहे हैं? हम हासिल कर रहे हैं बारिशों से, बारिश के पानी से हम फ्रेश वाटर हासिल करते हैं। हम ज़मीन में से जो पानी होता है उससे उधर से फ्रेश वाटर हासिल करते हैं, और हम रिवर्स से, दरियाओं से फ्रेश वाटर हासिल करते हैं। जो हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड द ट्यूबवेल। अब आपने वेल और ट्यूबवेल में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस में हमेशा लाइन लगाएंगे कि एक तरफ को वेल्स लिखेंगे और दूसरी तरफ को ट्यूबवेल्स लिखेंगे, और उन दोनों के पॉइंट्स किसी ना किसी हद तक आपस में रिलेट करने चाहिए। वेल्स कैन सप्लाई एनी अमाउंट टू सर्टेन लोकेशन लाइक क्रॉप्स, और ट्यूबवेल्स इन्वॉल्व pumping around a trees in specially measured amount. They are dug by hundreds of people, यानी कि उनको ट्यूबवेल्स को खोदा जा, मतलब कि उनके पानी नीचे होता है ना ज़मीन के, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लोग खोदते हैं ज़मीन को, तो बनता है। वाटर फ्रॉम मैनी हंड्रेड ऑफ मीटर बिलो द सरफेस इज पम्प्ड अप बाय इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पंप। और ट्यूबवेल के अंदर क्या होता है कि उसके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू नीचे जो पानी होता है उसको ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम ऑफ द वेज इन विच वाटर इज स्टोर्ड। कुछ ऐसे चीज़ें बतानी है जिसके अंदर हम अपना पानी स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब कहत साली आए कंट्री के अंदर, एक मुल्क के अंदर कहत साली आए, तो हम उस पानी को यूज़ कर सकें, या फिर जब ज़्यादा बारिशें हों या सैलाब आ रहे हों तो जो पानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो हम स्टोर कर लें। वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, रिजर्वर्स एंड टैंक्स। ठीक है, हम पानी को कहाँ किन किन चीज़ों में स्टोर कर सकते हैं? डैम्स के अंदर, रिजर्वर्स के अंदर और टैंक्स के अंदर। हम अक्सर पिकनिक्स वगैरह पे जाते हैं, किसी दूर जगह पे जाते हैं, तो हम पानी की बोतल लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने पानी की बोतल इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि उसके अंदर थोड़े अमाउंट में पानी स्टोर होता है, वो फ्लड्स का वाटर तो नहीं ना स्टोर कर सकती। ठीक है, तो ये इस वजह से 3 रिजर्व्स या आपने स्टोर्ड थिंग्स लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन इंडस्ट्रियल कंट्री। आप एक इंडस्ट्रियल कंट्री को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोवाइड्स गुड यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक इंडस्ट्रियल कंट्री जो है वो चीज़ें मुहैया करता है लोगों को अपनी पावर के ज़रिए, और जो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती ज़खायर हैं, उनको यूज़ करते हुए चीज़ें बनाती है और अपने अवाम को प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, फ्रॉम वेयर डज पाकिस्तान ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इट्स इंडस्ट्री। हम पाकिस्तानी कहाँ से रॉ मटेरियल ऑब्टेन लेते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए? तो इसका आंसर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल फाउंड इन द कंट्री। हम रॉ मटेरियल जो हमारे कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, हमारे कंट्री के अंदर ही जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, उन सब को हम इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, नेम द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रीज। अब आपने बताना है कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है हमारी इंडस्ट्री की। इन ऑर्डर टू सेटअप एन इंडस्ट्री इट नीड्स पावर सप्लाई, वाटर एंड रॉ मटेरियल। किसी भी एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी एक मशीनरी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पावर सप्लाई चाहिए, अपडाल के साथ हमारा कनेक्शन हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत
अशद ज़रूरत है, बहुत सख्त वाली ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं हमें वाटर की ज़रूरत है, पानी, और फिर रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है ताकि हम मशीनरी के अंदर से कोई काम निकलवा सकें, कोई गुड्स निकाल सकें, कोई मटीरियल निकाल सकें, कोई उनसे बनवा सकें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, वाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज के लिए पानी क्यों ज़रूरी है? वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ मोस्ट गुड। वाटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए पानी का होना ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ पावर और एनर्जी आर यूज्ड इन पाकिस्तान? किस तरह की पाकिस्तान के अंदर पावर या फिर एनर्जी किस तरह की यूज़ हो रही है? पाकिस्तान यूज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल्स एंड एटॉमिक पावर। बायोगैस, एथेनॉल, सोलर एंड विंड पावर आर आल्सो यूज। सोलर यानी कि वो जो सन से इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, एटॉमिक पावर, और फिर हम बायोगैस, एथेनॉल या फिर विंड पावर। तो विंड पावर यानी कि विंड से हम लोग विंड से भी अभी अंडर डेवलपमेंट है ये काम भी, लेकिन हम विंड से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो ये सारे पाकिस्तान के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, ठीक है। तो ये था अब क्वेश्चन आंसर्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, पेज नंबर 52 पर। पेज नंबर 52 पे आ जाते हैं वर्क पेज पे। पार्ट नंबर ए है, लुक इन द डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। आपने डिक्शनरी में या इंसाइक्लोपीडिया से आपने इसके मायने ढूंढने हैं। पहला है रिजर्वर, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी कि एक बड़ा सारा कोई भी लेक है, लेक टाइप, जिसके अंदर हम पानी स्टोर कर सकते हैं। ग्लेशियर, रिवर ऑफ आइस, यानी कि बर्फ बना हुआ रिवर, ठीक है। डैम, अ बैरियर दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, एक ऐसा बैरियर, एक ऐसा बीच में कोई चीज़ जो कि पानी के फ्लो को रोक सके। ब्रिजेस, बैरियर क्रॉस अ रिवर टू प्रिवेंट फ्लडिंग, रिवर्स के इर्द गिर्द जो बैरियर्स लगे होते हैं ताकि फ्लड ना आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिजेस। रिसोर्सेज, अ सप्लाई ऑफ मटीरियल, यानी कि किसी भी मटीरियल की सप्लाई करना आगे आवाम तक। कैनल, एन आर्टिफिशियल वाटर वे टू सप्लाई वाटर, एक ऐसा आर्टिफिशियल तरीका जो जो इंसानों का बनाया हुआ तरीका जिससे वाटर को सप्लाई किया जा सकता हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय वाटर, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से प्रोड्यूस हो रही है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। टर्बाइन, अ मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग कॉन्टिन्यूस पावर, एक ऐसी मशीन जो कि मुसलसल हमें पावर प्रोवाइड कर रही हो उसे हम टर्बाइन कहते हैं। और फिर जनरेटर, क्रिएट और वन हु प्रोवाइड्स, ऐसा कोई बनाने कोई चीज़ बनाए, यानी क्रिएटर, देखिए ना, जनरेटर के थ्रू एक इलेक्ट्रिसिटी बनती है और फिर जब लाइट नहीं होती तो हम लोग जनरेटर यूज़ करते हैं। वन हु प्रोड्यूसेस। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे, लेबल द डायग्राम। आपको यहाँ पर वाटर साइकिल की डायग्राम है जो कि आप लोगों के इस यूनिट के स्टार्टिंग में ही थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये स्टार्टिंग में ही है, पेज नंबर 45 पे ये थी, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये आपको यहाँ पे दी हुई है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। डायग्राम पूरी की पूरी बनानी है, डायग्राम यानी कि ड्राइंग समेत और इसकी लेबलिंग समेत, क्योंकि अक्सर औकात ये पेपर में आ जाता है। वाटर साइकिल को डिफाइन करें या आपका डायग्राम बनाएं, प्रोसेस डिफाइन करें, इस तरह से करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सीज से वाटर इवेपोरेट होकर क्लाउड्स बनते हैं। वाटर वेपर्स, ये देखिए वाटर वेपर्स इवेपोरेट हुए, और इवेपोरेट कहाँ से होते हैं, सन से। सन की हीट की वजह से पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट की वजह से वो क्लाउड्स की फॉर्म में आता है, और ये देखिए फिर बारिश वाले बादल बन जाते हैं। और फिर जो ऊंचे पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, जैसे मरी है हमारे पास, नारायण कागान है, यहाँ पर स्नो पड़ती है। और बाकी जगह पर, हमारी जगह पर जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी या निचले पंजाब पर बारिश होती है। ये वो प्रोसेस है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान मुबारक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआ में ज़रूर याद रखूँगी भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।